हेलो, वेलकम टू माय चैनल दैट इज यूपीएससी एफएस विद हेमराबा। चलो यहाँ देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने कुछ ये निकाला, मतलब तुम्हारा पॉलिसी गाइडलाइंस निकाला। नीति आयोग ने पॉलिसी गाइडलाइंस निकाला। पॉलिसी गाइडलाइंस की निकाला ताकि प्रमोट कर सके। क्या प्रमोट कर सके? ताकि प्रमोट कर सके। क्या प्रमोट करेंगे? ये प्रमोट करेंगे टू स्ट्रेंथन, प्रमोट या फिर स्ट्रेंथन, जो भी आप बोलो, टू प्रमोट या फिर स्ट्रेंथन क्या? वेस्ट सेग्रीगेशन, WSS, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि सोर्स में ही वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, यानी कि बांट दिया जाए। ठीक है, ये नीति आयोग ने कहते पॉलिसी गाइडलाइंस दिया है। किसको? दे हैव, ये किसको दिया है गाइडलाइंस? ये तुम्हारे स्टेक होल्डर्स को। मतलब स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स? देखिए जो इंडस्ट्री में है, जो कि वेस्ट जनरेट करें, उनको मतलब बोला है कि तुम लोग जो है WSS को अपनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है अपने इंडिया की, अपने देश की, इंडिया की। इंडिया जो होता है, इंडिया जो है एनुअली, ठीक है, इंडिया जो है एनुअली तुम्हारा कितना वेस्ट निकालता है? ये तुम्हारा 49.8 मिलियन टन्स। मिलियन टन्स तुम्हारे क्या निकालता है? ये निकालता है तुम्हारा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट निकालता है एनुअली। ठीक है, इंडिया इतना निकालता है। और ये कहा यह जा रहा है कि बाय 2020 ये जो वेस्ट जनरेशन है ये इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुँच जाएगा? 3/4 फोल्ड, यानी कि नियरली अबाउट 75%। ये तुम्हारा वेस्ट इंक्रीज हो जाएगा बाय 2050। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये मतलब बोला गया है। तो ये जो WSS का जो है, यानी कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, इसका यह है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम मतलब कम वेस्ट जनरेट हो। ठीक है, अब ये तो हमने WSS के बारे में तो हमने थोड़ा सा जान लिया है। चलो आप पढ़ेंगे कि ये WSS, ठीक है, WSS को अगर अप्लाई अगर करते हैं तो एडवांटेज क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द एडवांटेजेस? ठीक है, चलो पहला पॉइंट पे आते हैं। ये बोलता है कि जो है तुम्हारा, देखो अगर सोर्स पे ही जैसे तुम्हारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलता है? सोर्स। जहाँ से निकलता है, द प्लेस वे द वेस्ट कम्स आउट। ओके, तो क्या है तुम्हारा ये सोर्सेस पे अगर हम उसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है? ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी सेग्रीगेशन, दूसरा तुम्हारा सेकेंडरी सेग्रीगेशन। तो सेकेंडरी सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है जब प्राइमरी में ही सेग्रीगेशन होता है। पहले में क्या था, तुम्हारा सेग्रीगेशन नहीं होता, मतलब मे बी वेस्ट ट्रीटमेंट होता होगा। तो उसमें ये बोला है कि तुम्हारा सोर्स में जैसे ही सेग्रीगेट हो गया, तुम्हें सेकेंडरी सेग्रीगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा? सेकेंडरी सेग्रीगेशन में जो भी खर्चा आया, खर्चे का मतलब क्या? कैपिटल आया। जो भी बिजली यूज़ किया मशीन को चलाने के लिए, डेट इज़ व्हाट? एनर्जी। ठीक है, या फिर जो सेग्रीगेशन जो कर पाए, ठीक है, सेकेंड सेग्रीगेशन में जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको डंप करने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, लैंड डंप करने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, तो ये कैपिटल बच गया, एनर्जी बच गया, साथ ही साथ लैंड बच गया। क्योंकि बोलो, क्योंकि सोर्स में ही जैसे ये सेग्रीगेशन होगा, सोर्स में जैसे ही सेग्रीगेशन होगा, तो ये लैंड वाला अभी बाद में पढ़ते हैं, अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैपिटल बच रहा है तुम्हारा, एनर्जी बच रहा है। ठीक है, लैंड का मैं भी बताऊंगा कैसे ये बच रहा है, सेकंड सेग्रीगेशन नहीं होने से कैसे बचेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है कि सेकंड सेग्रीगेशन नहीं होगा, जिसके कारण ये दोनों बचेंगे। ये है तुम्हारा पहला एडवांटेज। उसके बाद आते हैं हम सेकंड एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज में क्या है? देखो सेकंड एडवांटेज क्या है? देखो सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन, राइट, सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन जैसे ही हो गया, तुम्हारा जो वेस्ट है, जो तुम्हारा सेग्रीगेशन, जो सेग्रीगेटेड जो वेस्ट है, व्हाट? सेग्रीगेटेड वेस्ट है। ठीक है, सेग्रीगेटेड वेस्ट है, ये पहले ही सेग्रीगेट हो गया, आराम से सेग्रीगेट हो गया, आराम से अलग हो गया, तो उसको आराम से रिसाइकिल भी कर सकते हैं, आराम से रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आऊँगा, इसमें आऊँगा, नो डाउट। तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि ये रिसाइकिल कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेटेड वेस्ट को आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेट, मान लो अगर सेग्रीगेशन नहीं होता प्राइमरी सोर्स में, ठीक है, उसका जो वेस्ट निकलता है तुम्हारे कहाँ से? सोर्स से, यानी कि इंडस्ट्री से। सोर्स माना फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ले लो, इंडस्ट्री में सोर्स, इंडस्ट्री इज द सोर्स,
यहाँ से निकलेगा क्या, वेस्ट। मान लो तुमने सेग्रीगेशन नहीं किया तो ये वेस्ट, उसके बाद और भी इससे वेस्ट निकलेंगे। ऐसे थोड़ी ना एक ही टाइप का वेस्ट होगा, बहुत सारे का टाइप का वेस्ट होगा। ये वेस्ट दूसरा टाइप का वेस्ट और ये सारा वेस्ट। तो ये क्या कर रहा है, वेस्ट वेस्ट मिला के क्या बना रहा है, कंटामिनेशन। मतलब एक वेस्ट दूसरा वेस्ट को और ज़्यादा कंटामिनेट कर रहा है, और ज़्यादा इसको जहरीला बना रहा है, और ज़्यादा पॉइजनस बना रहा है। ठीक है, तो कंटामिनेशन जो चांसेस होगा अगर सेग्रीगेशन सोर्स पे अगर नहीं होता है वो काफ़ी हाई होगा। सोर्स पे अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा हाई होगा। अब देखो कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, कंटामिनेशन नहीं होने के कारण क्या होगा, तुम्हारा जो वेस्ट जो सेग्रीगेटेड वेस्ट होगा ये तुम्हें कंटामिनेशन नहीं होगा। और ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं होने के कारण क्या होगा, वो रिसाइकल हम कर पाएंगे अगर सोर्स में अगर तुम्हारा सेग्रीगेशन हो, यानी कि WSS प्रोसेस अगर हो तो उसको हम आराम से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी लाइन वाला बाकी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिसाइकल हो गया ना, रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये रिसाइकल नहीं हो रहा है, मान लो रिसाइकल नहीं हो रहा है, राइट, तो वेस्ट आएगा। तो वेस्ट को डंप करने के लिए एक जगह चाहिए, इसको डंप करने के लिए व्हाट, एक जगह चाहिए, लैंड चाहिए। दिस इज़ द लैंड। इसको डग किया, इसको खोदा, खोदने के बाद इसमें डालेंगे। ठीक है, लैंड चाहिए। तो क्या होगा, अगर वेस्ट अगर रिसाइकल हो रहा है तो वेस्ट बच रहा है क्योंकि इसको यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उसका मतलब क्या, अगर लैंडफिल में गड्ढा पहले यहाँ तक भरता था, अब भरेगा कितना, इतना। तो इसका जो लाइफ स्पैन है इस गड्ढे का क्या होगा, लाइफ स्पैन इसका इंक्रीज होगा, लाइफ स्पैन उसका क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें नए लैंड फिल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्पैन बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा हमको लैंड ढूंढने की ज़रूरत है कि उसके हम डंप कर पाएँ, क्योंकि रिसाइकल से उसको समय लगेगा लैंड फिल होने में। तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या आ गया, पहला एडवांटेज क्या है कि हमारा कैपिटल बचा, एनर्जी बचा, ठीक है, और लैंड बचा। ये देखो लैंड बचा। उसके बाद क्या हुआ, सेग्रीगेशन सोर्स होने पे क्या हुआ तुम्हारा, उसको हम रिसाइकल कर पाए। ठीक है, जैसे अगर प्राइमरी सेग्रीगेशन हो गया, यानी कि सोर्स पर सेग्रीगेशन हो गया, तो वेस्ट जो होगा तुम्हारा दूसरे वेस्ट के साथ नहीं मिलेगा। वेस्ट जो है तुम्हारा दूसरे वेस्ट टाइप के साथ, दूसरे वेस्ट टाइप के साथ नहीं मिलेगा, राइट, दूसरे टाइप के साथ नहीं मिलेगा। तो जब ये वेस्ट और दूसरे वेस्ट के साथ नहीं मिलेगा तो कॉन्टेमिनेट नहीं होगा, जिसके कारण आराम से रिसाइकल होगा। रिसाइकल होने से क्या होगा, इसका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तो ये सारे फायदे हैं किसके, WSS के। दैट्स वाई नीति आयोग इसको बोल रहा है कि इसको आगे लेके जाए। ये तो हो गया, ये तो एडवांटेज आ गया। अब इसका देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स बोलते हैं, ये इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई विल से इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स बोले तो ऑब्स्टेकल्स। WSS में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स। अब ये देखो इम्पेडिमेंट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स, या ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ रहा है किसमें, WSS में। ये देखो तो WSS में क्या आ रहा है, इसमें देखो जो वेस्ट जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसका कोई मार्केट नहीं, अभी मार्केट लो है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंडस्ट्री है, दिस इज़ द इंडस्ट्री, मान लो दिस इज़ द इंडस्ट्री, यहाँ से वेस्ट आ रहा है, राइट, देयर इज़ नो कंपनी, देयर इज़ नो कंपनी, नो कंपनी या फिर लेस कंपनी, ठीक है, जो कि तुमको इस वेस्ट को सोर्स पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मतलब नहीं तुम्हारे को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको ट्रीट नहीं कर रहे, मतलब कंपनी नहीं है, मतलब देयर इज़ नो मार्केट कि ये सेग्रीगेटेड वेस्ट को कोई वो करेगा, सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल करके फिर दोबारा उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे कंपनीज नहीं है, या फिर देर आर फ्यू कंपनीज। ठीक है, ये एक ऑब्स्टेकल आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, सेग्रीगेटेड क्या बोलते हैं, लो मार्केट, लो मार्केट बोलेंगे, या फिर वीक मार्केट, वीक मार्केट, वीक मार्केट फॉर होम, सेग्रीगेटेड वेस्ट, सेग्रीगेटेड वेस्ट। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारा ऑब्स्टेकल। और दूसरा क्या है, देखो वे क्या है, इंडस्ट्री है, ये तो इंडस्ट्री वेस्ट निकालेगा। ठीक है, वेस्ट निकालेगा, ये वेस्ट निकाल रहा है, क्या है, वेस्ट निकाल रहा है, और बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट में क्या हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये सेग्रीगेशन मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है,
बाय क्या, अर्बन लोकल बॉडीज़, बाय अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, ये देखो वेस्ट जनरेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, और सेग्रीगेशन जो मैनेजमेंट पॉलिसी है वो बहुत ही कम है अभी के लिए। तो ये एक ऑब्स्टेकल है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्स्टेकल। अब देखो, और ये बोल रहा है कि जो भी सेग्रीगेट, जो भी तुम्हारा वेस्ट जो निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको ठीक से पैकेज नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी वेस्ट जो निकल रहा है उसको ठीक से जान नहीं पा रहे हैं, और जो डस्टबिन का डिज़ाइन है, दिस इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है, और एक प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, अनइंटुइटिव, अनइंटुइटिव व्हाट प्रोडक्ट्स, अनइंटुइटिव प्रोडक्ट्स, या फिर हम किसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग, पैकेजिंग, डस्टबिन डिज़ाइन एंड डस्टबिन डिज़ाइन, यही मैं बोल रहा था, डस्टबिन डिज़ाइन। यानी कि एक प्रॉब्लम है कि जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसको पहचानना, उसको रिसाइकल करना, ये एक एम्बिगुअस चीज़ है, ये एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है। पैकेजिंग करना भी है, साथ में डस्टबिन डिज़ाइन, अभी तक डस्टबिन डिज़ाइन ठीक से नहीं आया है। तो दीज आर द लैकनेस। ठीक है, एक तो वीक मार्केट लैकनेस है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था, अर्बन लोकल बॉडीज़ और वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बाय अर्बन लोकल बॉडीज़ और वेस्ट जनरेशन, इन दोनों के बीच में गैप है, वीक मार्केट है, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं उसके बारे में पता नहीं, पैकेजिंग के बारे में पता नहीं, और डस्टबिन डिज़ाइन का अभी तक ठीक से पता नहीं है। तो ये सारा लैकनेस है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये देखो, ये तो हमने पढ़ लिया व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड बोलेंगे या फिर रिकमेंडेशन बोलेंगे, राइट। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, व्हाट विल द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड इसका ये बोल रहे हैं यूज़ ऑफ, ये जो फिजिकल जो हमको मिलता है, फिजिकल इंसेंटिव, इसको यूटिलाइज करें सेग्रीगेशन में, ऐसे ही इसको यूटिलाइज करें, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, डिस इंसेंटिव, या तो इंसेंटिव्स लगाओ या फिर डिस इंसेंटिव्स लगाओ। ये डिस इंसेंटिव्स क्या है, इसका मतलब है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पे एज यू थ्रो, ठीक है, ये एक पॉलिसी है, पे एज यू थ्रो, ये लगा दो, यानी कि जो भी वेस्ट निकालेगा, जो भी वेस्ट निकालेगा, ठीक है, जो भी वेस्ट निकालेगा उससे क्या लो, तुमको फाइन लो, फाइन लो किससे, जो निकाल रहे हैं, फ्रॉम द वेस्ट जनरेटर, जो भी वेस्ट निकाल रहा है उसके ऊपर फाइन लो। ठीक है, ये है पे एज यू थ्रो, ये एक वे फॉरवर्ड है। और दूसरा वे फॉरवर्ड दिखते हैं, हमने एक पढ़ा था, एक लैकनेस है वीक मार्केट, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेंथनिंग, क्या लिखा है, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथनिंग मार्केट, स्ट्रेंथनिंग मार्केट फॉर सेग्रीगेटेड वेस्ट, सेग्रीगेटेड वेस्ट, जो मार्केट है सेग्रीगेटेड वेस्ट का उसको बढ़ाओ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो कंपनीज जो भी है उसको बोलो कि मैंडेटरी करो रिसाइकलिंग के लिए, कुछ प्रोडक्ट में मैंडेटरी लगा दो कि ये वेस्ट अगर निकलेगा, ये प्रोडक्ट अगर निकल रहा है तो उसको रिसाइकल करो, इस वेस्ट को रिसाइकल करो, ट्रीट करो, उसके बाद रिसाइकल करो, मैंडेटरी रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग कंटेंट, ठीक है, कंटेंट इन प्रोडक्ट्स, ये करो, ये करो। उसके बाद क्या करो, बोलो ग्रीन, ग्रीन क्या करो, ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ये करो, जो भी करो, जो भी करो बायो इको फ्रेंडली करो, जो भी करो इको फ्रेंडली करो। ठीक है, पब्लिक को बोलो इको फ्रेंडली चीज़ यूज़ करो, नो यूज़ ऑफ द पॉलीथीन, ऐसे करके ये सब लगा दो। ये तो हो गया। उसके बाद क्या बोला है, अडॉप्ट क्या है, ग्रीन नज, अडॉप्ट ग्रीन नज, इसमें क्या करो,
पहले ही बोला था, ये जो एनवायरनमेंट पॉलिसी, पब्लिक को बोलो कि इन्वायरमेंट ग्रीन ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी कि इस पॉलिसी में पब्लिक को बोलो कि यूज़ करो, ग्रीन जो है तुम्हारा इको फ्रेंडली है, तो इसमें भी ये भी वही बात है, तुम्हारा उसको पुश करो कि वो इको फ्रेंडली चीज़ को यूज़ करें, इको फ्रेंडली यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और साथ ही साथ ऐसा चीज़ मतलब यूज़ करो जो कि सस्टेनेबल हो। तो ये है तुम्हारा, तो ये दीज आर द वे फॉरवर्ड इफ़ ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया WSS के बारे में, ठीक है। अब अगले इतना ही, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो UPSC में लगे रहो, एंड UPSC जिंदाबाद।